भाई बहन, आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं आप सबके सामने भोलेनाथ का एक छोटी सी कथा लाई हूँ। कथा को आप सब ज़रूर सुनिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। भाई बहन, एक सीता और गीता नाम की दो लड़की थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अकेली थी। वह रोज़ जाती, बेरोजगारी करती, दूसरों के घर बासन मांजती, जो भी काम मिलता था वह करती और करते हुए जो पाती थी वह लेकर आती थी, अपना भरण पोषण करती थी। उसी रास्ते में जाते हुए गई अपने काम पर पे अपना काम की। काम करके जब लौट रही थी तो बहुत ही थक चुकी थी गीता। तो वहाँ एक वृक्ष था जो छाया था वहाँ पर, और वहाँ वो बैठ गई। वहाँ बैठ गई तो उस गीता की नज़र कुछ दूर पर शिवलिंग का एक पत्थर था, उस पर पड़ी। तो वह वहाँ पर जाकर देखी तो वहाँ शिवलिंग था भोलेनाथ का। तो वह सोचने लगी कि यहाँ तो भोलेनाथ साक्षात विराजमान है, उनकी शिवलिंग है, यहाँ तो इनकी सेवा ही नहीं होती है। आज से मैं इनकी सेवा करूँगी। मैं जाते हुए जब मैं अपने काम पर जाऊँगी तो रास्ते में इनकी पूजा करके फिर जाऊँगी। तो वह चली गई अपने घर। रात खाना बनाकर खा पी कर सो गई। सुबह जब उठी, उन्हें काम पर जाना था गीता को। वह जाते हुए रास्ते में भोलेनाथ को एक लोटा जल और फूल को चढ़ा करके अपने काम पर चली गई। जहाँ पर वह काम कर रही थी वहाँ के मालिक कहीं पर चले गए। उन्होंने गीता को छुट्टी दे दिया। तो गीता सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? मेरा तो यहीं से खर्चा चलता था, यहीं से भरण पोषण होता था। अब मैं कैसे रहूंगी, क्या खाऊंगी, क्या करूंगी? तो वह आते हुए भोलेनाथ से के पास बैठ गई और बोलने लगी, हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? मैं जिसके यहाँ काम करती थी उन्होंने कहीं चले गए हैं वो लोग। अब मैं कहाँ जाऊं? ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सुबह उठी, फिर जाने लगी काम ढूंढने। तो भोलेनाथ को एक लोटा जल फूल चढ़ाकर फिर चली गई काम ढूंढने। तो उन्हें घर बन रहा था, बेरोजगारी हो रही थी, सीमेंट बालू देना था उस घर में। वहाँ पहुँची तो कहने लगी, मुझे काम चाहिए। तो सेठ ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं खाना पीना सब दूंगा, लेकिन मजदूरी 100 रुपये दूंगा। गीता ने कहा, ठीक है। तो 1 महीना काम हुआ। जब वह गीता अपना पैसा मांगने गई तो मजदूर ने कहा, मैं पैसा क्यों दूं? सेठ ने कहा, मैं पैसा क्यों दूं? गीता ने कहा कि आप कहे थे कि मैं खाना पीना दूंगा, पैसा 100 रुपये महीना दूंगा, 100 रुपये मजदूरी दूंगा, खाना पीना ऊपर से दूंगा, लेकिन काम अच्छे से होना चाहिए। मैंने आपका काम अच्छे से किया, अब हमारा काम आपका पूर्ण हो गया, अब हमारा पैसा दे दीजिए। हम अपना छप्पर बनवाएंगे, अपना छत बनवाएंगे। हमारा छत बारिश होता है तो पानी नीचे गिरता है। तो मजदूर ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि जा, मैं तो खाना पीने की बात किया था, पैसे देने की बात ही की ही नहीं थी। तो मैं तुझे पैसे कहाँ से दूँ, क्यों दूँ? गीता रोते रोते हुए आ रही थी। रास्ते में फिर भोलेनाथ के शिवलिंग के पास बैठकर बहुत रोई
रो करके सब सारी बातें भोलेनाथ के पास कही, कहकर वह चली गई अपने घर। तो भोलेनाथ गीता की पुकार सुन लिए। गीता के जाने के बाद भोलेनाथ उस सेठ के यहाँ गए। तो सेठ की बेटी आई, कहने लगी, पिताजी मुझे पैसे चाहिए, थोड़ा पैसे दे दो, मैं नया कपड़ा खरीदूंगी। तो सेठ ने कहा, मैं तो कमा तेरे ही लिए रहा हूँ, जाओ अलमारी में से ले लो। उनकी लड़की गई अलमारी में, जब खोली तो वहाँ पूरा पैसा कागज का हो चुका था। तो वह दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास आए। पिताजी, जो आप पैसे रखे थे वो पैसे तो कागज हैं, पैसे तो पैसे नहीं हैं। तो सेठ दौड़कर जाकर देखता है तो पैसे कागज बन चुके थे। तो वह बहुत रोने लगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे मुझे यह सज़ा मिल रही है। तो उनकी बेटी ने कहा कि पिताजी, अलमारी में चलो ठीक है, जो पैसा कागज हो गए उसे छोड़ दो, और अलमारी में जो गहने हैं उसी से हमारा खर्चा चलेगा। तो सेठ ने सोचा, पहले मैं अपना गहना भी देख लूं। उन्होंने गहने वाली अलमारी को खोला तो उसमें सारे गहने सांप बन गए थे। सब सांप बनकर फुफकार रहे थे। तो उनकी बेटी डर कर भाग गई बाहर। तो सेठ बहुत रोने लगे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरे सारे धन, मेरे घर, मेरा गहना, मेरा पैसा सब ऐसा हो गया। उनका जो मकान बनवाए थे सब काला पड़ गया। वह भोलेनाथ की फोटो के सामने रोने लगे, बहुत रोने लगे, अपनी गलती मानने लगे। तो भोलेनाथ ने उन्हें आकर दर्शन दिए और कहा कि ये सेठ, जिस गीता नाम की लड़की का तुम मजदूरी नहीं दिया है उसे उसका मजदूरी दे दे, और जितने भी मजदूर थे सबकी मजदूरी दे दे, तो तेरा सब ठीक हो जाएगा। और कहीं एक दान करने का, खाना खिलाने का फ्री में होटल खुलवा दे, सब ठीक हो जाएगा। मजदूर ने कहा, सेठ ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा प्रभु, आप मुझे मेरा सब ठीक कर दीजिए, मैं सबको दे दूँगा मजदूरी, मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगी ऐसी गलती। भोलेनाथ ऐसा इतना कहकर चले गए। सेठ ने सभी मजदूरों को बुला करके उनकी सारी मजदूरी दिया और एक होटल खुलवाया जिसमें गरीब लोग आकर के खाना खाएं। खाना खाकर जिनके पास ना हो वो खाना खाएं, खाना खाकर अपने घर चले गए। गीता जो थी वह अपना मजदूरी पाई और उसी मजदूरी वाले पैसे से अपना घर छप्पर बनवाई जो चूरहा था, और थोड़ा पैसे में सब्जी खरीद कर वह बेचने लगी और वह आराम से रहने लगी। भोलेनाथ की दया से उसके सारे कष्ट दूर हो गए। सेठ को भी एक सबक मिला कि किसी का धन कोई हजम नहीं कर सकता, किसी की मजदूरी कभी भी हजम नहीं करना चाहिए, वह हजम ही नहीं होता। भोलेनाथ की ऐसी दया है। आप सब भोलेनाथ को अपना गुरु बना लीजिए। भोलेनाथ आप सब पर भी दया करेंगे। अगर यह कहानी छोटी सी आप सबको अच्छी लगी हो तो भाई बहन कमेंट में जय श्री गुरु महादेव, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।